अमेरिका ने वेनेजुएला में मदुरो को सत्ता से हटाकर पूरी दुनिया को साफ संदेश दे दिया कि ट्रंप की लिस्ट में सिर्फ वेनेजुएला नहीं बल्कि ग्रीनलैंड, ईरान, मैक्सिको, क्यूबा और कोलंबिया भी शामिल है। सबसे चौंकाने वाली बात, ट्रंप ने ग्रीनलैंड को 20 दिन की डेडलाइन दे दी है। तो क्या ट्रंप का कोई भी देश शिकार कर सकता है? और सवाल इस वजह से भी जानना और पूछना जरूरी हो जाता है क्योंकि ट्रंप की ओर से तो धमकियां दी जा रही है, लेकिन ट्रंप का शिकार करने की हिम्मत किसी में है क्या? क्या ट्रंप ने चीन, रूस को ताइवान, यूक्रेन को लेकर के नया आइडिया दे दिया है? आज इसी को लेकर के हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते एक रिपोर्ट। भी बदतर होगा। डोनाल्ड ट्रंप का बयान, अमेरिका अपने हितों से समझौता नहीं करेगा, चाहे इसके लिए कितनी भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। यानी साफ है, या तो अमेरिका की शर्तें मानिए या फिर सत्ता और देश दोनों खतरे में हैं। वेनेजुएला के खिलाफ राउंड 2 की तैयारी। अमेरिका राउंड 2 एक्शन की भी तैयारी में है। वेनेजुएला की सरकार को मेरे अनुसार काम करना होगा। अगर मेरे अनुसार काम नहीं हुआ तो अंजाम बुरा होगा। वेनेजुएला को कंट्रोल में लेना चाहते हैं ट्रंप। जनवरी 2026 में ट्रंप का पहला टारगेट ग्रीनलैंड। ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि ग्रीनलैंड मुझे चाहिए किसी भी कीमत पर। अब ग्रीनलैंड को 20 दिन की अल्टीमेटम दे दिया है। वही ग्रीनलैंड ने पलटवार करते हुए कहा कि ट्रंप के बयान भड़काऊ है और इससे अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ रहा है। क्या ग्रीनलैंड पर हमला करेंगे ट्रंप? ट्रंप के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन की पत्नी का पोस्ट में ग्रीनलैंड को अमेरिकी झंडे में दिखाया गया। अमेरिकी झंडे के पास कैप्शन लिखा, जल्द ही। ट्रंप ने कहा अमेरिका को ग्रीनलैंड की जरूरत, ग्रीनलैंड को हासिल करना बेहद जरूरी। We need Greenland for national security, not for minerals. We have so many sites for minerals and oil and everything. We have more oil than any other country in the world. We need Greenland for national security. And if you take a look at Greenland, you look up and down the coast, you have Russian and Chinese ships all over the place. लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका यहाँ सिर्फ बयानबाजी कर रहा है या हमला तय है? ग्रीनलैंड के बाद ट्रंप की हिट लिस्ट में मैक्सिको, क्यूबा, कोलंबिया, इन सभी देशों को ट्रंप की सख्त और खुली चेतावनी। यानी जनवरी 2026 सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं बल्कि दुनिया के लिए अलार्म है। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ रूस, चीन, ईरान और उनके सहयोगी। ट्रंप ने क्यूबा को दी सरेआम धमकी। क्यूबा को ट्रंप ने कहा नाकाम देश। मादुरो की सुरक्षा क्यूबा के ही सैनिक कर रहे थे। मादुरो की सुरक्षा में क्यूबा के 32 सैनिक मारे गए। क्यूबा को भी अमेरिका का दूर विरोधी माना जाता है। क्यूबा में मिगुएल डियाज कैनल की सरकार है। कोलंबिया में पेट्रो पर भड़के ट्रंप ने कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो को निशाने पर लिया। पेट्रो पर अमेरिका में ड्रग्स भेजने का आरोप लगाया। कोलंबिया में 3 बड़ी कोकीन फैक्ट्रियां काम कर रही हैं। ट्रंप ने कहा वो कोकीन बना रहे हैं और अमेरिका भेज रहे हैं। राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो को अपनी खैर मनानी चाहिए। पेट्रो ने वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले की निंदा की है। मैक्सिको को लेकर ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने मैक्सिको पर कई गंभीर आरोप लगाए। राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम का अपने देश पर नियंत्रण नहीं। ट्रंप ने मैक्सिको में ड्रग कंट्रोल के हावी होने का दावा किया। ट्रंप ने कहा सरकार कार्टेल से बहुत डरी हुई है। मैंने कई बार पूछा है, आप चाहती हैं हम कार्टेल को खत्म कर दें? राष्ट्रपति कहती हैं नो 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 मिस्टर प्रेसिडेंट, नो 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 प्लीज। ट्रंप ने कहा इसीलिए हमें कुछ करना होगा। Howard, you've seen it. That Cuba is ready to fall. You know? Yes. Cuba looks like it's ready to fall. I don't know if they're going to hold out. But Cuba now
has no income. They got all of their income from Venezuela, from the Venezuelan oil. They're not getting any of it. And Cuba literally is ready to fall. And you have a lot of great Cuban Americans that are going to be very happy about it. अगर ट्रंप ने एक साथ कई मोर्चों पर हमला किया तो क्या ये सिर्फ रीजनल वॉर रहेगा या तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाएगा? संयुक्त राष्ट्र, नाटो और ग्लोबल पावर सब अलर्ट मोड पर हैं। मादुरो के बाद अब सवाल सिर्फ वेनेजुएला का नहीं, सवाल है क्या ट्रंप की ये धमकियां दुनिया को युद्ध की आग में झोंक देगी? जनवरी 2026 दुनिया के लिए सबसे खतरनाक महीना बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को न्यूयॉर्क कोर्ट लाया गया। ड्रग्स तस्करी का मुकदमा अब उन पर चलेगा। निकोलस मादुरो को हेलीकॉप्टर से लाया गया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को आज अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की एक अदालत में पेश किया जाना है। उन पर अमेरिका में हथियार और ड्रग्स तस्करी से जुड़ा मुकदमा भी चलेगा। तो फिलहाल ये बड़ी खबर मादुरो को लेकर के, क्योंकि अब ड्रग्स टेररिज्म को लेकर के यानी नार्को टेररिज्म की बात इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही थी और ये कहा था कि सबसे ज्यादा ड्रग्स की सप्लाई क्योंकि वेनेजुएला से हो रही थी और इसमें पूरा हाथ मादुरो का था, जिस वजह से पहले भी वार्निंग्स दी जा चुकी थी निकोलस मादुरो को। अब जब ये अमेरिकन आर्मी की ओर से गिरफ्तार किया गया, आज ये बताया जा रहा है कि अमेरिकी एक कोर्ट में पेश किया जाएगा क्योंकि न्यूयॉर्क लाया जा चुका है और न्यूयॉर्क की एक अदालत में पेश किया जाना है। और निकोलस मादुरो को लेकर के आज कोर्ट में ड्रग्स पर सुनवाई होनी है क्योंकि नार्को टेररिज्म का मामला उन पर लगा है। तो फिलहाल ये तस्वीरें उस दौरान से भी सामने आई थी जब अमेरिकी सैनिकों की ओर से मादुरो को सबसे पहले अमेरिका लेकर के आया गया था और उसके बाद से उन्हें न्यूयॉर्क ले जाया गया। न्यूयॉर्क के एक अदालत में बताया जा रहा था कि अब यहीं पर कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा। यहाँ पर जो तमाम कानूनी कार्रवाई होगी यानी कि जेल में रखना, उसके बाद अदालत में ले जाना और फिर अदालत में क्या कुछ सुनवाई होती है, क्या फैसला लिया जाता है, अभी इसका इंतजार करना होगा। क्योंकि आज बताया जा रहा था कि मादुरो को पहली बार न्यूयॉर्क के कोर्ट में पेश किया जाएगा और उन पर जो नार्को टेररिज्म का मामला बताया जा रहा था उसी के तहत में ये कार्रवाई चलेगी और अदालत में सुनवाई होगी। तो मादुरो की ये तस्वीरें भी कुछ सामने आई हैं जब गिरफ्तारी अमेरिका की ओर से की गई थी।